शहर बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। गंगा का किनारा, घाटों की रौनक और काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से हर कोई यहाँ आना चाहता है। इस शहर के बारे में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया है। सिनेमा जगत में भी इस शहर की अलग पहचान है। काशी नगरी कला, साहित्य और संस्कृति के लिए ही नहीं, देश की राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से यहाँ के सांसद हैं। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने पर्चा दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री का काशी वासियों ने पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पर क्या आपको पता है कि काशी के पहले लोकसभा सांसद के साथ काशी वासियों ने क्या किया था? वाराणसी सीट का सियासी इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। चाहे कमलापति त्रिपाठी हो या राजनारायण, जिसने भी यहां से चुनाव लड़ा वह हमेशा राजनीति के शिखर पर पहुंचा। वाराणसी सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और तब स्वतंत्रता सेनानी और संस्कृत भाषा के बड़े जानकार ठाकुर रघुनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। काशी की जनता ने उन्हें 3 लाख वोटों से जिताया। ठाकुर रघुनाथ साल 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में भी छाए रहे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, उसके बाद यहाँ की सियासत ने करवट बदली। 1962 के बाद बनारस में समाजवादी राजनेताओं की एंट्री हुई। काशी में तब राम मनोहर लोहिया का भी नाम उभरा था। 1967 में यहाँ से पहली बार सीपीएम के सत्यनारायण सिंह ने चुनाव जीता। फिर धीरे धीरे काशी की भारतीय राजनीति पर पकड़ लगातार बढ़ती गई। इस सीट पर 1967 के बाद कभी कांग्रेस का कब्जा रहा तो कभी जनसंघ ने परचम लहराया। 1971 में कांग्रेस के राजा राम शास्त्री सांसद बने। 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर थी। इमरजेंसी की वजह से जनता में भारी आक्रोश था। इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर थी और इसी लहर की बदौलत वाराणसी से चंद्रशेखर चुनाव जीते। चंद्रशेखर को एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता था। बाद में चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। 1977 के बाद 1980 में कमलापति त्रिपाठी वाराणसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। कमलापति 1971 से 73 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर वो भारत के रेल मंत्री बने। 1989 में इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल कुमार शास्त्री ने चुनाव जीता। 2009 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से वाराणसी चुनाव लड़ने आए और चुनाव जीते भी। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी बनारस के चुनावी मैदान में कूदे और बनारस की सीट बीजेपी के मजबूत गढ़ के रूप में बदल गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय मैदान में हैं। अजय राय नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 से ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो 2014 और 2019 दोनों बार तीसरे नंबर पर रहे। 9 बार के विधायक और लेफ्ट के बड़े नेता कॉमरेड उदल को हराने में कामयाब रहे अजय राय का अपना राजनीतिक रसूख जरूर है, पर पीएम मोदी के सामने इस चुनाव में वो कितना जनाधार बना पाते हैं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। अब तक 17 लोकसभा चुनाव का हिसाब लगाया जाए तो वाराणसी सीट से 7 बार कांग्रेस और 7 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा यहाँ से एक बार जनता दल, सीपीएम और यहाँ तक भारतीय लोक दल ने भी इस सीट पर कब्जा किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मजबूत वर्चस्व रखने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर अभी तक कभी भी जीत दर्ज नहीं की है। सनातन धर्म के प्रवाह का त्रिकोण अयोध्या, प्रयाग और काशी को माना जाता है। यानी काशी से दिया गया संदेश लोगों के लिए बहुत बड़ा जनादेश बनता है और बीजेपी इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है। काशी का गणित बताता है कि यहाँ हिंदुओं की आबादी 75% के आसपास है, 20% के करीब मुस्लिम हैं और 5% में बाकी धर्म के लोग रहते हैं। इस लोकसभा सीट की 65% आबादी शहरी है और 35% ग्रामीण। कुल मिलाकर काशी हिंदुत्व का ऐसा गढ़ रही है जहां की धमक का असर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पर होता है। मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, सोनभद्र और गाजीपुर जैसी सीटों पर वाराणसी का रिएक्शन साफ दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।